कवीश्वर और कपीश्वर की। कवीश्वर अर्थात कवियों के भी ईश्वर श्री वाल्मीकि जी, और कपीश्वर अर्थात कपीश्वर का अर्थ श्री हनुमान जी, बंदरों के राजा। अच्छा, अगर आप विचार करें तो हनुमान जी कपीश्वर तो नहीं है, बंदरों के राजा तो श्री सुग्रीव जी हैं। तो क्या यहाँ ऐसे ही लिख दिया गया कि कवीश्वर कपीश्वर हो? नहीं नहीं, श्री हनुमान जी भी कपीश्वर हैं। कैसे? कहा कि जब सभी बंदर भालू श्री राम जी के पास आए, रावण का वध हो गया, पुष्पक विमान में बैठकर सभी लोग आते हैं। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक जब हुआ और बहुत दिनों तक बंदर भालू श्री राम जी के पास ही रुके, तो श्री राम जी ने कहा कि अब आप सभी अपने अपने घर जाओ। तो बंदर भालू बोले, प्रभु अब आपकी आज्ञा है। सभी लोगों को विदा किया गया, और सभी लोगों की कौन कहे, अंगद जी को भी विदा किया गया, लेकिन श्री हनुमान जी को विदा नहीं किया गया। क्यों? कहा इसीलिए श्री राम जी से पूछा कि श्री राम जी सबको आप विदा कर रहे हैं, श्री हनुमान जी को भी विदा कीजिए। तो राम जी बोले, हमने सबसे तो कह दिया कि आप सभी लोग अपने अपने घर जाओ, लेकिन हनुमान जी के घर ही नहीं हैं, इन्हें भेजें कहाँ? इसीलिए यहीं रुक गए। तो सब बंदर भालुओं को विदा किया गया, और जब श्री हनुमान जी ने सुग्रीव जी से कहा कि दिन 10 करी रघुपति पद सेवा, पुनि तव चरण देखी हो देवा, तो श्री सुग्रीव जी क्या बोले? पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, पुण्य पुंज पवन कुमारा, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, पुण्य पुंज तुम पवन कुमारा, सेवहु जाई कृपा आगारा, सेवहु जाए कृपा आगारा, सेवहु जाई कृपा आगारा, सेवहु जाए कृपा आगारा। हे हनुमान जी, आप तो पुण्यों के धाम हैं, जाइए सेवा कीजिए। और तभी से श्री हनुमान जी का कोई राजा नहीं रहा। पहले सुग्रीव जी थे, अब कोई राजा नहीं रहा, तो श्री हनुमान जी खुद कपीश्वर बन गए। इसीलिए श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि कवीश्वर और कपीश्वर। आगे वंदना करते हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणी, क्लेश हारिणी, सर्वश्रेयस्करीं सीता, नतोऽहं राम वल्लभा। वंदना, श्री सीता जी की वंदना। ऐसी श्री सीता जी जो कि सृष्टि का सृजन करें,
अच्छा देखिए, सृष्टि के 3 रूप हैं, उद्भव, पालन एवं सृजन। तो सृष्टि को जन्म देने के लिए ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी बनाते हैं सृष्टि को, पालते हैं श्री विष्णु जी, और संहार भगवान महेश करें। तो ये तीनों कार्य बटे हुए हैं, लेकिन श्री ब्रह्मा जी के पास सृष्टि के सृजन की शक्ति कहां से आई? श्री विष्णु जी के पास पालन की शक्ति कहां से आई? और भगवान महेश के पास संहार की शक्ति भी कहां से आई? यही श्री सीता जी हैं। कहा गया कि विधि ही विधिता, शिव ही शिविता, और हरि ही हरिता जी ही दई। तभी यहाँ पर उल्लेख है उद्भव स्थिति संहार कारणीम। इन तीनों की जो कारण है वो तो श्री सीता जी ही है। क्लेश हारिणीम, सारे क्लेशों का हरण करने वाली श्री सीता जी। सर्वश्रेयस प्रदान करने वाली सर्वश्रेयस करीम सीता। तो पूछा गया कि आप किन सीता जी को प्रणाम कर रहे हैं जिन्होंने विष्णु जी को उद्भव सृष्टि बनाने की शक्ति दी? क्या आप उन सीता जी को प्रणाम कर रहे हैं? तुलसीदास जी बोले नहीं। तो जिन सीता जी ने विष्णु भगवान को पालन करने की शक्ति दी, क्या आप उन सीता जी को प्रणाम कर रहे हैं? नहीं। तो जिन्होंने महेश जी को संहार की शक्ति दी, क्या आप उन सीता जी को प्रणाम कर रहे हैं? नहीं। तो क्लेश हारणीम सीता जी को नहीं, उनको भी मैं प्रणाम नहीं कर रहा। तो क्या सर्वश्रेयस प्रदान करने वाली श्री सीता जी को प्रणाम कर रहे? उनको भी मैं प्रणाम नहीं कर रहा। तो किसको प्रणाम कर रहे? ना जिन्होंने ब्रह्मा जी को जन्म की शक्ति दी, उनको भी प्रणाम नहीं कर रहे। आप प्रणाम किसे कर रहे हो? तो श्री तुलसीदास जी बोले कि न तो मैं प्रणाम करता हूँ किसे? राम वल्लभाम, मैं श्री राम वल्लभा सीता जी को प्रणाम कर रहा हूँ। क्यों? ऐसा क्यों? कहा हमारा संबंध केवल राम जी से है, और राम जी के जो हैं बस मैं उनका हूँ। आहा, हम राम जी से संबंध बना लें। क्या कहना? आगे कहते हैं आयन माया वशवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वादमृखैव भाति सकलम् रज्जौ यथा हेरभ्रमा। ऐसी श्री सीता जी, कैसे? श्री सीता जी की वंदना तो हो गई। अब कहते हैं कि ऐसे भगवान की वंदना जिनकी माया से पूरा संसार, जिनकी माया से पूरा संसार, जिन भगवान की माया को पूरा संसार देखता है। उदाहरण में क्या कहते हैं? रज्जौ यथा हेरभ्रमा, रस्सी में भी सर्प की भ्रांति होने लगती है।
और यही बात श्री शंकर जी भी आगे कहते हैं कि झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रज पहचाने।